क्वेश्चन नंबर 10 पौधे में लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न भिन्नता के महत्व के संबंध में दिए गए कथनों पे उपयुक्त में विकल्प का चयन करना है। कथन 1, प्रजनन प्रजातियों की आबादी की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो प्रजनन है वो आबादी पे डिपेंड करता है। कथन बी, इस प्रकार भिन्नता समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उपयोगी नहीं है। बताओ, उपयोगी नहीं है? उपयोगी तो है ना। तो कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अयस्क से गैंग हटाने की प्रक्रिया रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर काम करती है, यह क्या कहलाती है? तो यह संवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से हटाया जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और मां के बीच पोषक तत्वों के ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान किससे होता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसी से हटाया जाता है। एक कोशिका विभाजित होकर के दो समान संतति कोशिका बनाती है जिनमें प्रत्येक में जनक कोशिका के समान गुणसूत्र संख्या होती है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? कह रहा है एक कोशिका विभाजित होकर के दो समान संतति कोशिका बनाती है, तो ये किस विभाजन में होता है? तो समसूत्री विभाजन में ये क्रिया देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन, कोशिका एक बार विभाजित होती है और दो संतति कोशिका बनाती है। दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या, संरचना उसके समान होते हैं, ये है। जब लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है? जब भी लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो यहाँ पे पीला अवक्षेप के रूप में लेड आयोडाइड हमको मिलता है। तो लेड आयोडाइड पीला अवक्षेप में मिलता है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर इसका क्या होगा? आप जानते हैं कि उस पे चंद्रमा जो होता है वो g/6 होता है। तो यहाँ 60 न्यूटन है तो 60 का 1/6 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन वहां पे हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अधिकांश कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर किस प्रकार के बंधन मौजूद होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक में अधिकांश टाइप के सहसंयोजक बंधन जो है वो मौजूद होता है। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र वे हमेशा प्रतिच्छेदित करती है? नहीं, वे चुंबक के अंदर और बाहर लूप बनाता है। तो हाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी चिकनी अंतःजलवी का क्या जिम्मेदार है? यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम क्या का है? तो ये जो है वसा का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करता है ना। वसा यानी लिपिड का संश्लेषण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एक परिस्थितिका तंत्र में पोषण स्तर से दूसरे पोषण में लगभग कितने प्रतिशत का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर 4000 हर्ट्ज है तो आवृत्ति 4000 दिया हुआ है तो 4000 कर दिए। तरंग दैर्घ्य अगर देखिएगा तो 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में किए तो 0.15 मीटर आया। यहाँ पे डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है, इसको हम लोग मीटर में कर दिए तो 1800। यहाँ से अगर चाल बराबर निकालें तो v बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य। तो फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला लगा दिए। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था? 4000। हम लोग जो तरंग दैर्घ्य निकाल के लाए कितना? 0.15 है ना। तो यहाँ से हमको जो चाल निकल गया वो 600 मीटर पर सेकंड जो है चाल निकल गया। समय निकाले तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना दिया हुआ? 1800। और हम लोग जो अभी चाल कितना निकल करके आए हैं? 600। तो 1800 को 600 से भागा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 सेकंड, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 kg द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। 4 न्यूटन का बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है तो अंतिम वेग देखो दिया गया था क्या? मास दिया हुआ था, प्रारंभिक वेग दिया था और बल दिया था और समय दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा द्रव्यमान। तो 4/2 कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंतिम वेग निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे v बराबर u प्लस at, है ना। तो u कितना दिया हुआ था? 10। a कितना लेकर के आए? 2। और समय कितना दिया हुआ था? 5। तो 10 और प्लस 5 दूना 10 कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप के सबसे अच्छा वर्णन करता है? थॉमसन वाला। तो इसमें क्या होता है कि एक परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज के बीज की तरह इधर इधर इलेक्ट्रॉन जो है फैला हुआ रहता है तरबूज के बीज के तरह।
एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? तो एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा उसके टेंजेंट की ओर होती है। टेंजेंट टेंजेंट की ओर होता है, जिधर इसका टेंजेंट जाता है उधर ही। तो स्पर्श रेखा की ओर होते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन वायुमंडलीय अपरिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो हवा के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण होने से वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में टूट जाता है? तो श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में टूट जाता है, वो क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाता है।